हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे न्यूज़ के बारे में, जहाँ पे बात ये आ रही है कि इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर का दोस्तों आप कह सकते हैं थोड़ी भिड़न हुई अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे पिछली बार यहाँ पे लद्दाख में हमें आप कह सकते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली थी, और उस टाइम पे मैं बता दूं आप लोग को हमारे 20 जवान भी आप कह सकते हैं शहीद हुए थे। गोलियां नहीं चली थी, बट हाँ वैसे आप कह सकते हैं चीज़ें हुई थी वहाँ पे। तो अब क्यों हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा क्यों कर रहा है चाइना? चाइना का क्या मेन मोटो है, ये सब कुछ हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत चालाक है वैसे चाइना, अपनी चालाकी के नाम से जाना जाता है, कॉपी मटेरियल बनाने वाला देश। लेकिन देखने वाले हैं कि क्या है ये और क्या बातें समझ में आती हैं। पर उससे पहले बता दूं, 15 दिसंबर से लक्ष्य बैच चालू हो जाएगा, 22 दिसंबर से आरंभ बैच है। अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोगों को कोर्सेज बहुत अच्छे मिल जाएंगे। 0% की EMI भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारा कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट का फायदा उठाइए। IRMS के बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे 18 दिसंबर से। अल्ट्रा कॉम्पैक्ट दोस्तों रहने वाला है, सुबह 11 बजे 18 दिसंबर को एनरोल करने के लिए हमारा कोड स्टडी आईएएस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इसका फ़ायदा भी आप लोग ज़रूर उठाइएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी ट्यूजडे की बात है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बताया कि जो इंडियन आर्मी है इसने रजिस्ट किया है अटेम्प्ट बाय द चाइना कि जो हमारा आप कह सकते हैं LAC पे, मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो स्टेटस क्यू लगा हुआ है उसको चेंज करने की बात यहाँ चाइना कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात है। और इसके दौरान दोस्तों आप कह सकते हैं दोनों ही देशों की जो आर्मी है ये एंगेज होती हैं, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है, इसके जो सोल्जर आते हैं हमारे साथ एंगेज होते हैं। और हमने आप कह सकते हैं हमारे देश की जो आप कह सकते हैं सोल्जर हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने उन्हें पुश बैक किया बेसिकली। दोनों ही आप कह सकते हैं, आप मान लीजिए इंडियन और चाइनीज़ आर्मी में लोगों को इंजरीज हुई हैं, क्लैश हुआ था दोस्तों, तो ऑब्वियसली इंजरीज हुई हैं। हाँ, यहाँ पे कोई भी सीरियस इंजरी नहीं है, और साथ ही यहाँ पे किसी का भी कोई भी आप कह सकते हैं लॉस अभी तक तो रिपोर्ट में नहीं आया है। अब देखिए आखिर ये क्लैश हुआ क्यों, और क्या बात आती है तवांग, जो कि आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे देखिए डिफेंस मिनिस्टर ने ये बताया लोकसभा के अंदर ऑन December 9, और उन्होंने ये बोला कि जो PLA हैं इनके ट्रूप्स आप कह सकते हैं आए, और उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं अतिक्रमण किया, बेसिकली इनक्रजन किया। उन्होंने क्रॉस किया LAC को, आप कह सकते हैं इन दी यांगतेस में, जो यांगतेस एरिया है तावांग सेक्टर का, जो कि आता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आप कह सकते हैं उन्होंने आप कह सकते हैं जो वहाँ पे स्टेटस क्यू लगा था उसको बदलने की बात करी। जो इंडियन ट्रूप है इन्होंने रजिस्ट करा, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, और थोड़ी बहुत यहाँ पे जो हाथापाई हुई है ये हमें देखने को मिली है। ओके, साथ ही दोस्तों हमारी आर्मी जो है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ब्रेव, और इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे उन्हें वापस भेज दिया फोर्सफुली अपने पोस्ट पे, मतलब कि वो जहाँ से आए थे उन्हें वापस दोबारा भेज दिया कि जाओ, गो बैक, ऐसा कर दिया इन्होंने। अब किस तरह का क्लैश जो है वो देखने को मिलता है हमें LAC के अंदर। देखिए दोनों ही तरफ से यहाँ पे जो आप कह सकते हैं सोल्जर्स आते हैं, स्टिक्स और केन्स वगैरह को लेते हैं। जो इंडियन सोल्जर हैं ये यहाँ पे इंजर्ड हुए आप कह सकते हैं इस क्लैश के अंदर। साथ ही आप कह सकते हैं उन्हें यहाँ पे इस टाइम पे रखा गया, जो भी इंजरी हुई है छोटी मोटी उनकी, उन्हें गुवाहाटी हॉस्पिटल के अंदर रखा गया है। और मैं बता दूं अब तक आप लोग को 2020 के बाद ये दूसरा आप कह सकते हैं, या फिर उसके बाद ही अब तक हमारा क्लोजेस्ट एनकाउंटर हुआ है इंडियन ट्रूप्स का PLA के साथ, मतलब कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ, जो कि कहाँ थी, आपकी चाइना वाली जो आर्मी है उसके साथ है। आपको पता है गलवान इंसिडेंट जो हुए थे ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जून 2020 में, वो काफ़ी डेडली था। वहाँ पे आप कह सकते हैं कई सारी चीज़ें रिपोर्ट भी करी गई थी, डेथ वगैरह भी यहाँ पे हमें देखने को मिली थी चाइना की तरफ से। हमारे देश के जो जवान थे वो शहीद हुए थे। तो December 12 को दोस्तों आर्मी ने एक स्टेटमेंट बताया जहाँ पर उन्होंने बोला कि जो फेस ऑफ हुआ था चाइना के साथ, वहाँ पे बहुत माइनर इंजरीज आई हैं दोनों ही तरफ से। दोनों ही तरफ के जो लोग हैं उनको यहाँ पे बहुत माइनर इंजरीज आई हैं। अब एग्जैक्टली क्यों हुआ ये, ऐसा क्यों होता है, और ये शुरू कैसे हो गया? तो देखिए मैं बताऊं, ये होता है दोस्तों 9 दिसंबर को सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ईस्टर्न तवांग वाली जगह है वहां पे आप कह सकते हैं जो उनका हाई पॉइंट है जिसका नाम है यांगतेस, ओके, वहां पे आप कहते हैं ये चीज़ें शुरू होती हैं। LAC जो है दोस्तों इसके अंदर एग्री किया गया था डिस्प्यूटेड एरिया को, दोनों ही साइड से ये हुआ था। इंडियन और चाइनीज ट्रूप दोस्तों इन दोनों ने अपनी यहाँ पे पोजीशन ली, नोहाल जो जगह है उसके दोनों तरफ में, और 300 चाइनीज ट्रूप जो है दोस्तों वो आ गए इंडियन साइड में। अब 300 ये खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे कोई भी वार्निंग साइन नहीं दी गई थी उनकी तरफ से, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया, सीधा आप कह सकते हैं यहाँ पे हमें आवाज आती है असॉल्ट करने की बेसिकली। और उसी आप कह सकते हैं यहाँ पे 300 के सामने हमारे 70 से 80 इंडियन ट्रूप जो थे वो थे, उन्हें यहाँ पे आप कह सकते हैं तुरंत इमोबिलाइज किया गया, आप कह सकते हैं उसी रात को, और उन्होंने उन्हें पुश बैक करा, उन इंट्रूडर्स को, उन आप कह सकते हैं जो लोग भारत के अंदर घुस रहे थे उन्हें वापस भेजा, भागो यहाँ से अपनी जगह पे जाओ, उन्हें वापस भेज दिया। 70-80 ने 300 को यहाँ पे वापस भेज दिया। तो ऐसा हमें देखने को मिला था। हैंड टू हैंड दोस्तों कॉम्बैट था, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं कुछ भी आप कह सकते हैं ऐसी गोली वगैरह यूज नहीं करी गई थी। अब क्यों यहाँ पे जो चाइनीज सोल्जर हैं ये भारत की तरफ आते हैं, भाई इन्हें समस्या क्या है, इन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन्हें क्यों अपने देश में रह रहे हैं? तो देखिए कुछ ऐसे एरियाज हैं एलएसी के पास जो कि तवांग सेक्टर के अंदर आते हैं, वहां पे अलग अलग परसेप्शन की बात हमें देखने मिलती है। दोनों ही साइड के जो लोग हैं वो वहां पे पेट्रोलियम करते हैं बेसिकली, और दोनों ही साइड के जो लोग हैं ये अपना एरिया बताते हैं। देखिए है तो हमारा ही एरिया, तो बता कौन रहा है अपना एरिया? चाइना बता रही है हमारा एरिया, अपना एरिया। और ये कब से चलता हुआ आ रहा है? 2006 से चलता हुआ आ रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बता दूं आप लोग को कुछ ऐसी चीजें जून 2016 में भी देखी गई थी, जब 250 चाइना की तरफ से जो लोग थे वो आए थे। उस टाइम पे कोई क्लैश वगैरह नहीं हुआ था और वापस उन्हें दोबारा भेज दिया गया था, ऐसा ही हुआ था। तो जो मिलिट्री ऑफिसर हैं उन्होंने आप जो मिलिट्री ऑफिसर ने सर्व किया था उस जगह पे, जो उस टाइम पे वहां पे थे, उनके हिसाब से उन्होंने ये बताया कि जो ऐसे ऑपरेशंस हैं, जो ऐसी चीजें हैं, ये करते रहता है चाइना बीच में। और चाइनीज का यहाँ पे ये काम है कि वो चाहता है कि वो अपना पूरा जो एरिया है उसको कब्जा लेगा, कुछ भी करे कब्जा ले, बस उसका ये काम है। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे कि हमारी टेरिटरी में कोई घुस जाए, तो हमने वापस भेज दिया उन्हें, और ऐसा हम करते रहते हैं बहुत तगड़े तरीके से। क्या आप कह सकते हैं कुछ और बड़ी चीजें हैं? बॉर्डर क्लैश या फिर आप कह सकते हैं ऐसे इंसिडेंट से क्या वजह हो सकती हैं? देखिए काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, और ये इंसिडेंट कब हुआ है? जब चाइना ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिया था ऑपरेशन युद्धाभ्यास का। और ये दोस्तों मैं बता दूं युद्धाभ्यास ऑपरेशन इंडिया और यूएसए का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ओली उत्तराखंड के जगह पे ये होता है। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे क्लेम किया कि वॉयलेट कर रहा है 1993 और 1996 के बॉर्डर एग्रीमेंट को, और इसके वॉयलेशन दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसा काम करा था। एक और बात दोस्तों बता दूं कि इन्होंने कंटिन्यू करी अपनी मिलिट्री टेंशन एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द 300 किलोमीटर जो हमारा एलएसी है, ओके, वहां तक आप कह सकते हैं ये आया, क्योंकि आप लोग को पता है कि अब भारत के पास यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी भी है, ओके। और मैं बता दूं कि उसके अंदर आपका चाइना भी आता है, तो जो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज है आप कहते हैं उसकी प्रेसिडेंसी है भारत के पास है, और अब चाइना भी उसके अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं जो इंडिया है ये एक स्ट्रांग पॉइंट पे खड़ा है इस टाइम पे, इसलिए ये थोड़ी बहुत उंगली करते रहते हैं, ओके। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि क्या ये न्यूज़ थी और किस तरीके से जो चाइनीज सोल्जर हैं, चाइनीज जो लोग हैं वो आते हैं और आप कह सकते हैं हमारे देश में घुसने की कोशिश करते हैं, पर हमारे देश के नौजवान बढ़िया जवान एकदम फौजी भाई वापस भेज देते हैं उन्हें कि भाई जाओ अपनी जगह पे जाओ। तो ऐसा हमें देखने को मिला है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।